आपको पता है पाकिस्तान में अब ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद है जो कि गाड़ी खुद ड्राइव करती हैं, और जो गाड़ी ड्राइव करते हुए खुदा ना खास्ता कभी टायर पंक्चर हो जाए या आपका इंजन गर्म हो जाए तो बेचारी खातून जो होती हैं परेशान हो जाती हैं, मतलब हम परेशान हो जाते हैं और वहीं से फिर कोई और राइड पकड़े घर चले जाते हैं या किसी को कॉल करके बुलाते हैं हेल्प करने के लिए, क्योंकि गाड़ी की कुछ चीज़ें ऐसी होती थी, टेक्निकल होती, ख़वातीन को समझ नहीं आती। लेकिन अब अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए तो आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, क्योंकि एक ऐसी खातून मैकेनिक मौजूद हैं जो सिर्फ गाड़ी की आवाज़ सुनकर गाड़ी में क्या ख़राबी है ये बता सकती है। ये पाकिस्तान की पहली और वाहिद खातून मैकेनिक उज़मा नवाज़ है, जिनका ताल्लुक पंजाब के एक छोटे से गाँव दुनियापुर से है, लेकिन ये मशीनों से मोहब्बत करती हैं और अपनी मेहनत और लगन ने उज़मा को इस मुकाम पर पहुँचा दिया है कि आज उनको मुल्क भर में पहचाना और सराहा जाता है। उज़मा ने 2018 में BZU से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है और अब वो लाहौर में बतौर इंस्पेक्शन स्पेशलिस्ट काम कर रही हैं। हमारे साथ ख़वातीन हज़रात लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं उज़मा नवाज़। बहुत शुक्रिया उज़मा हमें वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइएगा कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और मैकेनिकल इंजीनियर ऑटोमोबाइल की डायग्नोसिस कर रहा है, ये कैसे मुमकिन है? सर ये मुमकिन है क्योंकि वो ये कोई भी चीज़ हो वो उस वक्त मुमकिन होती है जब आपका ना इंटरेस्ट हो। तो क्योंकि मुझे मशीनरी से शुरू से ही इंटरेस्ट था, तो मैंने इस पे ना डिग्री मतलब ली है, मैंने सब्जेक्ट पढ़े तो उनको मैंने प्रैक्टिकल फॉर्म में अप्लाई किया है, तो इसलिए मुझे जो है इन चीज़ों का जो है नॉलेज मिला है। सही। अच्छा उसमें ये बताइएगा, मतलब लड़कियों को तो अलिफ बे नहीं आती जब हम गाड़ी की मैकेनिक्स की बात करते हैं कि गाड़ी का बोनेट आपने जैसे खोला तो अंदर जो चीज़ें ऐसा लगता है कि पता नहीं खला से आई हैं, किधर से आ गई हमें नहीं पता, भी हमारे सैयारे से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। और ऐसे टाइम में उन तमाम चीज़ों को समझना, हमने तो यूनिवर्सिटीज़ में भी देखा कि लड़की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ कम जाती हैं। सो आपके आसपास का माहौल कैसा था कि आपको इतना इंटरेस्ट है इन चीज़ों में? जी मेरे आसपास का माहौल, लड़कियां आप सही कह रही हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं होती इस फील्ड में आने की ना, तो लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको ना इस चीज़ में आना चाहिए, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट है। अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हैं और आप उसको प्रैक्टिकल करना उसका लाजमी होता है, तो तभी आप जाके एक अपना नाम कमाते हैं। अगर आप इंजीनियर हैं और आपको एक यही भी नहीं पता कि इंजन कैसे काम कर रहा है या वो प्रैक्टिकली फॉर्म में कैसे होता है और उसका लिंक किन कनेक्शन के साथ होता है और उनका फॉल्ट है, कि मेरा नहीं ख्याल कि आप फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियर होंगे। आप किसी भी फील्ड में जाते हैं तो मेरा यही मानना है कि आप प्रैक्टिकल ज़रूर करें। तो आप लर्न उस वक्त करते हैं जब आप प्रैक्टिकल करते हैं। अगर आप स्पेशलाइजेशन करते हैं, मास्टर्स करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको प्रैक्टिकल जो है वो ज़रूर करना चाहिए। अच्छा उज़मा, तो आप बिल्कुल ना, मतलब मेरे वालिद खुद मैकेनिकल इंजीनियर है, आप बिल्कुल इस वक्त मेरे वालिद की तरह बातें कर रही हैं। मुझे ये बताएं कि एक अगर आप माशाल्लाह जैसे आप खुद बहुत यंग हैं और आप पूरी कार का डायग्नोसिस कर सकती हैं इस फील्ड में, बताएं ख़वातीन के लिए पोटेंशियल कितना ज़्यादा है? क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो ड्राइव कर रही होती हैं, खुद मेरी बेगम ड्राइव कर रही होती है, लेकिन वो कभी मैकेनिक के पास जाते हुए ना कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती, जान निकलती है क्योंकि समझ ही नहीं आ रही होती ना, मैकेनिक की बोली नहीं समझ में आ रही होती। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जो जिसको प्रैक्टिकल उसने सीखा होता है ना, तो उसे पता होता है ना कि ये क्या चीज़ें हैं। तो मेरा ख्याल है कि फीमेल्स को ना आना चाहिए इस फील्ड में, ताकि जो हमारी फीमेल है वो भी आगे बढ़े, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। थोड़ा सा बताइएगा, तो अगर एक खातून अपना एक गिराज शुरू करती हैं, अगर एक गिराज, जैसे आप तो माशाल्लाह गाड़ी की जनरल फिजिशियन है, लेकिन अगर कोई एक स्पेसिफिक फिजिशियन है, मिसाल के तौर पर कोई ट्रांसमिशन एक्सपर्ट है या कोई इंजन की जो है ना सिर्फ जो है इंजन ऑयल के ऊपर एक्सपर्ट है, या कोई क्रैंक की आवाज़ डायग्नोसिस कर सकती है, या कोई एग्जॉस्ट को देख सकता है, तो कितना पोटेंशियल है ख़वातीन के लिए इस फील्ड में? पर डे आमदन कितनी हो सकती है? पर डे हो सकती है तकरीबन, वो डिपेंड करता है लोकेशन पे ना। सबसे जो अहम चीज़ होती है, तो ये लाखों में इसकी आती है इनकम ना, तो यानी कि पर डे लाखों में चाह रही थी कि ख़वातीन जी कमा सकते हैं। बिल्कुल मेरा भी इसी में प्लान है कि मैं अपनी फ्यूचर में वर्कशॉप स्टार्ट करूं, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं ये नहीं कर रही, लेकिन मेरा प्लान है कि मैं यूट्यूब पे ना एक चैनल बनाऊं जहाँ पे मैं ये चीज़ें जो है बताऊं, समझाऊं। अच्छा मुझे उस्मा ये बताएं, मैं आपको देख के मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिल रही, मुझे यकीन माने मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जी हाँ हमारी सोसाइटी में ऐसी भी लड़कियां हैं। और जैसे आप एक छोटे से पीछे गांव से आप उठकर आ रही हो, दुनियापुर से आ रही हो, लेकिन आप इतने दिमागी तौर पे आप इतनी एडवांस स्किल्स से आप बहुत कुछ अच्छा करिए। आपने सोचा कि वो जो ख़वातीन ड्राइवर्स होती हैं आप उनकी कोई वर्कशॉप अटेंड करें? लाइक आई वुड लव टू अटेंड अ वर्कशॉप जिसमें मुझे बताया जा रहा हो कि खातून ही मेरी हमारी कोई वर्कशॉप ले रही हूँ, कंडक्ट कर रही हूँ और बता रही हूँ कि भाई अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए तो आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें जो हमें समझा दें।
जी मैं मेरा यही प्लान था कि जो मैंने एक किया है ना काम, मैं उसको आगे लेके बढ़ूं ना, और मैं अपने मुल्क की मतलब खिदमत करूं कि मैं फीमेल को आगे लेके जाऊं और एक वर्क प्लेटफॉर्म बनाऊं जहां पे वो आए और उस प्लेटफॉर्म में भी फीमेल ही काम करें एज अ मैकेनिक, ठीक है, और एज अ डायग्नोसिस और एज अ पेंटर तो और एज अ डेंटर। तो मेरी ये विश है और मैंने एक जो है वर्कशॉप जो है रजिस्टर्ड भी करवाई है गवर्नमेंट से, पायनियर वुमेन ऑटो वर्कशॉप के नेम से ना। सही। लेकिन मैं उसको नहीं स्टार्ट करना चाह रही, जैसे ही मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म होंगे तो और चल आप उसको स्टार्ट भी करेंगे। मैं जरूर स्टार्ट करूंगी। कोई मखसूस गाड़ी है, छोटी गाड़ी की नब्ज पे हाथ रख के बता सकती है बीमारी क्या है, या फिर इनमें बड़े ट्रक्स भी शामिल है उसमें? नहीं ट्रक श्रक नहीं शामिल। मैं जो डायग्नोस करती हूँ वो मैं इंपोर्ट गाड़ियों का करती हूँ और लोकल गाड़ियों का करती हूँ ना। हाँ। लोकल में हमारी होंडा की होगी, टोयोटा की होगी, सुजुकी की होगी, और जो अब्रॉड की होती हैं इंपोर्टेड गाड़ियाँ होती हैं जो हाइब्रिड होती हैं उन पे तो हम लोग स्कैनर वगैरह यूज करते हैं उसका फॉल्ट ढूंढने के लिए, इंजन का और गेयर का। वैसे उनकी लाइट्स वगैरह भी शो हो जाती हैं कि ये प्रॉब्लम है। सस्पेंशन और स्टीयरिंग का तो सबका कॉमन ही होता है कि आप उसको मतलब खुद सुन के बता सकते हो ना कि ये फॉल्ट है। तो मेरी रूटीन है ये करने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं एक्सपर्ट हो चुकी हूँ और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे इस काबिल बनाया। और मैंने बहुत स्ट्रगल की है, मुझे पेंट नहीं आता था स्टार्ट में ना, तो मैं मतलब जाती थी ऐसी लोकल वर्कशॉप्स में जहाँ पे मैंने पेंट का जाके सीखा है। मुझे ये भी होता था कि मैं एक लड़की हो के वहाँ जा रही हूँ, मे भी मेरे लिए ठीक हो या ना हो, लोग पता नहीं कैसे हो, लेकिन मेरा अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। क्योंकि अगर आप अच्छे हैं और आपकी सोच सही है तो आपको आगे लोग भी अच्छे मिलते हैं। तो लड़कियों को चाहिए कि वो इस फील्ड में आए, बहुत अच्छी फील्ड है और इसको फ्यूचर भी बनाए अपना। जैसे बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है आपने कि अगर आपकी सोच मस्बत है तो आपको लोग भी मस्बत मिलते हैं, ये दुनिया का इंसाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने का जनाब उस्मा। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी थी उस्मा की, और मैं इतनी को देख के खुश हो रही हूँ कि एक लड़की मतलब बाहर निकल के मैकेनिकल इंजीनियरिंग करती है और स्टीयरिंग में वो कैसे कान लगा के वो सुन रही थी और वो उससे बता देती कि जी क्या प्रॉब्लम है। वो जितनी छोटी बड़ी गाड़ी है वो उन तमाम तर गाड़ियों को बड़े कमाल तरीके से एग्जामिन करती है। और ये आजकल की ज़रूरत है शफात, हम हर चीज़ पे कि जहाँ पे हमने डिपेंड होना छोड़ दिया है, एक इंडिपेंडेंसी हमने लाइफ अपना ली, इंडिपेंडेंट लाइफ अपना ली है। उसमें गाड़ियाँ मतलब आप मुझे आज मेरे गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाए तो आपको मेरी शक्ल से लगेगा जैसे पता नहीं मैं किडनैप हो गई हूँ। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, क्योंकि मुझे नहीं करना आता, मैं परेशान हो जाती हूँ। वैसे पता है यूजुअली होता ये है कि ख़वातीन के बारे में कहा जाता है कि मर्द की निगाह से उन्हें मर्द की नीयत पता चल जाती है। उस्मा ऐसी खातून है जिन्हें गाड़ी की आवाज़ से गाड़ी की नीयत पता चल जाती है कि गाड़ी की नीयत ख़राब है या तबीयत ख़राब है।